नेत्र की जरूरत है। एक लंबा चलना है ना, बहुत दूर तक अगर जाना है, बहुत लंबा चलना है, और जूता भी आप पहने हुए हो, पाँव में जूता पहने हुए हो और बहुत लंबा चलना है, उस जूते के अंदर एक छोटा सा बारीक सा अगर कंकर आकर पड़ गया, उसमें आकर गिर गया, उस जूते के अंदर अगर एक छोटा सा भी कंकर आकर पड़ जाता है, गिर जाता है, रह जाता है, तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। कितना भी प्रयास करें, बहुत लंबा चलना है तो कंकर को जूते में से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। उसी तरह जूते में से अगर कंकर निकाल कर नहीं फेंका तो बहुत लंबा चल नहीं पाओगे। जिंदगी भी ऐसी ही है, मन में से अगर अहंकार निकाल कर नहीं फेंका तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप इस कथा के पंडाल में जो हजारों लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, अगर यहाँ पर भी आप अगर सेवा कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं सेवा कर रहा हूँ या मैं सेवा कर रहा हूँ। ये तो मेरे बाबा ने कृपा करी, उनकी करुणा हुई, और उनकी करुणा हुई तो मैं कथा के पंडाल तक पहुंची, और उनकी करुणा हुई तो मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। भागवत जी किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है? रखो हाथ नीचे। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान सुदामा और भगवान कृष्ण। सुदामा जी की धर्म पत्नी सुदामा जी से रोज कहती है कि तुम कृष्ण के दरवाजे जाओ, तुम भगवान कृष्ण के द्वार पहुंचो। बार बार कहती है, प्रतिदिन रोज हर बार कहती है कि कृष्ण के दरवाजे जाओ। पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे जाते हैं क्या रोज? रोज कहती है सुशीला, सुदामा जी की धर्म पत्नी रोज कहती है, तो भी सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। फिर कहा बहुत दुख का जीवन चल रहा था सुदामा जी का, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, बार बार कहा गया, पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। फिर एक दिन सुशीला ने, सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि तुम रुको, मैं पड़ोसी के घर से कुछ लेकर आती हूं। पड़ोसी के घर से तंदूल मांग कर लाई, पल्लू में बांध कर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने वो तंदूल, वो चावल अपनी बाजू में दबाया और दबाकर लेकर चले गए। ध्यान देना, सुदामा जी के पल्लू में पुण्यमय तंदूल आया तो सुदामा द्वारकाधीश के पास पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारी जिंदगी में कोई पुण्य हमारे पल्ले में आता है तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाते।
यहाँ पर कई मेरी भटिंडा की जीजियाँ बैठी हुई हैं जिनके मन में बहुत दिन से मन में उमंग आ रहा था, भटिंडा में कथा होना चाहिए, पंजाब में कथा होना चाहिए। महाराज जी हरियाणा तक तो आते हैं, थोड़ी सी बाउंड्री पार करके यहाँ नहीं आ सकते। हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए, हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए। कितना कितना कोई पुण्य पल्ले में आया, पुण्य पल्ले में आया। हम पिछली बार जब कथा कर कर यहाँ से गए भटिंडा पंजाब से, तो हमने श्रीमती बबीता मेहता जी से, अमर सिंह जी की धर्मपत्नी जी से एक बात यहाँ से जाते समय हमने कहा माता जी कहीं कोई पुण्य, भाभी जी आपके मायके के, ससुराल के और आपकी 71 पीढ़ी के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे जो भटिंडा में आपने ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। कोई पुण्य